गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर कूलॉम्ब फ्लो केवल दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात करता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितने भी चार्ज हो उनके बीच के फोर्स की बात करता है। सपोज करो 4 चार्ज है, अब मुझे Q1 पे नेट फोर्स निकालना है कि Q1 पे वही नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सर Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन? एक तो Q2 लगाएगा, यानी कि मैं निकालना चाहता हूँ फोर्स ऑन 1 नेट। तो Q1 पर लगाएगा कौन? Q2 लगाएगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, इसको ऐड कर देंगे वेक्टोरिकली। और कौन फोर्स लगाएगा? Q3 लगाएगा। तो F13 से और कौन लगाएगा? 4। मतलब जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम कर देंगे। दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेरी सिंपल कि भाई जो जो फोर्स लगाएगा सबके फोर्स निकाल लो और सबका वेक्टर सम कर दो। अब इस पे हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में, आज भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक चार्ज है प्लस Q, दूसरा है प्लस 9Q। ये है एक दूसरे से R डिस्टेंस पे, ये है एक दूसरे से R डिस्टेंस पे। मेरा क्वेश्चन है where should a third charge be kept? Where should a third charge be kept? So on the line joining the two charges so that it will be in equilibrium, so that it will be in equilibrium. एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ठीक है ना, कि क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर मैं तो बताऊंगा ही सही, एक बार खुद पढ़ो और समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब सुनो, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, समझते हैं। वह शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट। तीसरा चार्ज आ रहा है पिक्चर में, यहाँ कितने हैं? 2। तो तीसरे चार्ज को मैं कहाँ रखूँ? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज को ज्वाइन करती हुई जो ये लाइन है, इन दो चार्ज को ज्वाइन करती हुई जो ये लाइन है, इसमें मैं तीसरे चार्ज को कहाँ रखूँ सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। कोई भी ऐसा बोलता है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? उस पर नेट फोर्स जीरो है, उस पर नेट फोर्स जीरो। तो भाई हमसे बोल रहा है कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें जिससे कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। 3 ऑप्शन है अपने पास, या तो सर इस रीजन में रख सकते हैं, या फिर इस रीजन में रख सकते हैं, या फिर इस रीजन में रख सकते हैं। तो किस रीजन में रखेंगे, चलो देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ रख के देखा, चार्ज की वैल्यू कितनी, कुछ भी मान लो, उस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी तो उसने दी नहीं है वैल्यू, कुछ भी मान ले। तो मैंने मान ली प्लस कैपिटल Q। अब मुझे बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो प्लस Q लगाएगा, एक प्लस 9Q। तो प्लस Q की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सर? ये होगी F1। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगी? ये भी रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से भी इधर F2। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इस बॉडी पे कभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नेट फोर्स जीरो कब होगा? पर जब एक फोर्स इधर लगे दूसरा इधर लगे और दोनों इक्वल हो, इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, तो दोनों कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या कभी नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा। तो इस रीजन में हम चार्ज नहीं रखेंगे। इस रीजन में देखो, यहाँ मैंने रखा प्लस Q, इसकी वजह से रिपेल करेगा, प्लस Q की वजह से रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। देखो ये भी रिपेल करेगा, अपने से दूर ले जाएगा, वो भी रिपेल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। अच्छा, तो इस रीजन में भी हम नहीं रखेंगे। इस रीजन की बात कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने रखा प्लस Q, ये इसे रिपेल करेगा F1, ये भी इसे रिपेल F2,
दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो हमें ये पता नहीं है कि बीच में, ये तो हमें पता चल गया कि भाई बीच में आएगा कहीं, लेकिन ये थोड़ा ना पता है कि बिल्कुल सेंटर पे ही 0 होगा। हमें नहीं पता है ये बात, r/2 मत लिख के आ जाना, ठीक है, हमें नहीं पता है। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है जब ये प्लस क्यू से x डिस्टेंस दूर है। कितनी डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस। जब ये प्लस क्यू से x डिस्टेंस की दूरी पे है। अब हम x निकाल लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि भाई कितनी दूर जाके ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। हमने मान लिया कि भाई ये प्लस क्यू से x डिस्टेंस की दूरी पे। अब यहाँ से प्लस 9q से ये कितना दूर है ये बताओ मुझे। सर प्लस क्यू से तो निकाल लिया, प्लस 9q से कितना दूर है? ये टोटल डिस्टेंस r, ये है x, तो ये कितना हो जाएगा? ये r इतना हो गया x, तो सर r में से x हटा दो, r माइनस x ये डिस्टेंस हो गई। अब कैसे निकालें सर x? मुझे एक बात बताओ, हमने x माना ही क्या है? हमने माना है लेट एट डिस्टेंस x प्लस q इज इन इक्विलिब्रियम। प्लस q x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पे, यानी कि सर जितना इधर फोर्स लग रहा होगा उतना ही इधर लग रहा होगा। कि F1 इक्वल होगा F2 के, जब वो x डिस्टेंस पे, जब वो तो इक्विलिब्रियम में आएगा वो, तो F1 की वैल्यू रख देते हैं। F1 क्या है? ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे, तो कितना लगा रहा है? K Q1 Q2, इस पे फोर्स देख रहे हैं बेटा अपन, इस पे, ठीक है ना, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कि भाई ये लगाएगा इस पे, तो K Q1 कितना है? 9Q Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r माइनस x का होल स्क्वायर। तो अब देखो K से K, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, क्या बच गया? बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 9 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन को x निकालना है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ रूट कर देता हूँ मैं, उससे क्या होगा कि यहाँ क्या बन जाएगा 1/x, 9 का रूट 3 क्या बन जाएगा? r माइनस एक्स। तो ईजी हो जाएगी इक्वेशन अपनी, दोनों तरफ रूट कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या बच गया? 1/x, यहाँ 9 का रूट 3, इसका रूट r माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r माइनस एक्स इधर जाएगा, x इधर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स, r इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/4। x की वैल्यू आ जाएगी r/4, यानी कि देखो r/2 सेंटर पे नहीं आया है, r/4 डिस्टेंस पे आया है कि भाई यहाँ से प्लस q से जब हम r/4 डिस्टेंस पे रखेंगे तब चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, नोट कर लेंगे। कुछ भी डाउट है? क्या किया हमने? हमसे पूछा गया था कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आया। सबसे पहला काम रीजन देखो, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है। हमें पता चला कि यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर, तो x डिस्टेंस दूर हमने रख दिया और फिर दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? ठीक है ना, नोट कर लेंगे। देखो नोट्स ज़रूर बनाने हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ के कथा सुनने लग गए। नोट्स बनाने हैं, कॉपी साथ में लेके चलना। जब मैं बोलूँ वीडियो पॉज करके सॉल्व करो तो सॉल्व करो, जब मैं बोलूँ कि नोट्स करो तो नोट करो, तभी टोटल एडवांटेज हमें हो पाएगा। तो वीडियो देख भी रहे हो और उसके बाद से नोट्स नहीं बना रहे हो तो ओनली 40 to 50% एडवांटेज विल बी देयर। बट इफ़ यू वांट टू गेट कंप्लीट advantage out of this class, then you have to write down your notes, as well as when I say that try to solve this question, try to read this question, then you have to read it, try to interpret it. तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी हमें पूरा एडवांटेज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज और इससे आर डिस्टेंस दूर है माइनस 16 क्यू चार्ज, माइनस 16 क्यू चार्ज, आर डिस्टेंस दूर है माइनस 16 क्यू चार्ज। क्वेश्चन है where should a third charge be kept so that it will be in equilibrium? Where should a third charge be kept? लिख देता हूँ ये पूरा है। Where should a third charge be kept on the line joining two charges so that it will be in equilibrium, so that it will be in equilibrium. Where should a third charge be kept on the line joining two charges so that it will be in equilibrium? करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे। ओके, 1 2 3। देखो वापस से अपने पास 3 केस बनेंगे। ठीक है, या तो हम यहाँ पे रखें, यहाँ रख के चेक कर लेते हैं। सर ये पॉजिटिव तो ये तो रिपेल करेगा F1। सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पर फोर्स लगाएगा कौन? हम इस पर फोर्स देख रहे हैं क्योंकि इसी को तो इक्विलिब्रियम में लाना है, इसी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इस पर नेट फोर्स देखेगा। तो इस पर फोर्स लगाएगा कौन? एक तो प्लस क्यू, वो इसे रिपेल करेगा, और कौन लगाएगा? माइनस 16 क्यू, वो इसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्लस माइनस, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा। यानी कि सर यहाँ नेट फोर्स 0 हो सकता है। चलो इधर आके देखते हैं, प्लस क्यू, तो सर इस पे माइनस 16 क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं F2, लेकिन प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा F1। यहाँ भी 0 हो सकता है। बीच में देखते हैं, तो बीच में अगर अपन ने रखा तो प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा और माइनस 16 क्यू भी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ तो नहीं आएगा। अब डाउट है कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, या दोनों तरफ आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका रिजल्ट ही बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम आता है हमेशा बड़े चार्ज से दूर वाली साइड, इक्विलिब्रियम आता है हमेशा बड़े चार्ज से दूर वाली साइड, पास वाली साइड कभी भी नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा बड़े चार्ज से दूर वाली साइड आता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सोचो इसका चार्ज वैसे ही बड़ा है तो इसका फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर से इससे पास है, हम इस चीज़ को समझना। प्लस 16 क्यू सॉरी माइनस 16 क्यू से हम पास हैं, तो हमें ये पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के भी। तो इसका तो चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फोर्स तो ज़्यादा होगा इससे। और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं। तो क्या कभी इस तरफ फोर्स इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस हमेशा इससे तो कम ही रहेगी। तो ये फोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। और इधर आ जाएगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गई, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं। तो क्या याद रखना है? नोट डाल के नोट कर लो। इक्विलिब्रियम is always on the far side of larger charge। इक्विलिब्रियम हमेशा बड़े चार्ज से दूर वाली साइड पे होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज ऑन द फार साइड ऑफ लार्जर चार्ज। ठीक है, तो भाई ये है फार साइड। अब सॉल्व करते हैं। ये तो कैंसिल हो गया अपना कि यहाँ तो नहीं आएगा इक्विलिब्रियम, यहाँ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ। तो सर यहाँ अपन को फोर्स निकालना है और ये निकालना है कि कितना दूर, वेयर शुड, हमें क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड, कहाँ रखें हम, इस रीजन में रखें, इस रीजन में कितना दूर। तो अपन ने मान लिया कि सर प्लस क्यू से हमने रखा इसे x डिस्टेंस दूर। तो मुझे बताओ 16 क्यू से कितना दूर हो जाएगा r माइनस एक्स, हाँ या ना? नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। प्लस क्यू से ये x डिस्टेंस दूर है, तो 16 क्यू से
आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, तो 16q से कितना दूर हो जाएगा, आर प्लस एक्स डिस्टेंस। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के केस में F1 इज इक्वल टू F2 होना है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इस पे इसकी वजह से चार्ज, तो K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू K इस पे इसका फोर्स Q1 कितना है 16q, माइनस साइन कभी भी नहीं रखना है, कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो वापस से देखो K से K, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो क्या बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर रूट कर लेते हैं दोनों तरफ, बिल्कुल पहले की तरह चल रहे हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 16 का रूट 4 अपॉन r प्लस एक्स, r प्लस एक्स इधर चला जाएगा, x उस तरफ चला जाएगा, r प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। अब प्लस एक्स है तो इधर जाके माइनस एक्स, तो r इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r का वैल्यू आ गई r/3, यानी कि Q से r/3 डिस्टेंस लेफ्ट की साइड हमें चार्ज को रखना पड़ेगा, जब जाके वो इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ में आई बात, डाउट है? देखो क्या करा हमने, जब दो पॉजिटिव, जब दोनों चार्ज सेम साइन के हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जब दोनों चार्ज सेम साइन के हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, दोनों के बीच में। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम या तो इस रीजन में या इस रीजन में। तो इसमें से किसको देखेंगे सर, बड़े चार्ज से दूर वाला रीजन, जो भी बड़ा चार्ज है उससे दूर वाले रीजन में इक्विलिब्रियम आएगा। सेम चार्ज सेम साइन तो बीच में, माइनस माइनस या प्लस प्लस तो बीच में आएगा। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो बड़े चार्ज से दूर, केवल मैग्नीट्यूड देखना है, माइनस मत देखना। 16 बड़ा है तो इससे दूर वाली साइड आए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, x डिस्टेंस मान ली, तो इससे डिस्टेंस हो गई r प्लस एक्स, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करना है, होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, Q और 4Q और इनके बीच में डिस्टेंस है R। क्वेश्चन 1, सेम क्वेश्चन है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। आंसर कमेंट में लिखना और ज़रूर करना, डाउट आए तो डाउट भी लिखना कि सर नहीं हुआ, तो फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 2, यहाँ पे Q चार्ज है, थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पे -4Q है और यहाँ पे Q है, इनके बीच की डिस्टेंस R। सेम क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट सो ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। और होमवर्क ज़रूर से करना है हमें।